बेटा हम है ना अपनी जो एक्सरसाइज है प्रश्नावली चैप्टर 4 कर रहे हैं ना हम लोग। यस चैप्टर मैम। 4 का 4.1 जो है प्रश्नावली 4.1 है ना, उसका ये यस। दूसरा सवाल कर रहे हैं हम लोग। ठीक हाँ। है। अब ये क्या कहता है, आप ध्यान से सुनना, बहुत आसान है ये भी, जैसे अपन रोज पढ़ाई कर रहे हैं उतना ही आसान है। यस निम्न मैम। स्थितियां यानी कि हमारे पास चार स्थितियां दी हुई है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करो, यानी कि इनका समीकरण बना दो। कैसा समीकरण बना दो? द्विघात समीकरण बना दो। समझ में आ द्विघात। रहा है? यस द्विघात समीकरण बनाना है। तो ठीक है, तो पहला सवाल बोलता है कि एक आयताकार भूखंड, भूखंड का मतलब जमीन का टुकड़ा, भू मतलब जमीन, खंड मतलब टुकड़ा। एक यस मैम। आयताकार जमीन है। कैसी जमीन है? आयताकार। हाँ, आयताकार जमीन है, और वो उसका जो क्षेत्रफल है ना, यानी कि जो बीच में ये होता है ना जहाँ पे हम खेती बाड़ी करते हैं, वो तो हाँ। क्षेत्रफल होता है, और ये जो जिसपे हम अपनी दीवार चुनवाते हैं ना, वो परिमाप होता है। यानी कि परिमाप कितना होता है? 4 दीवारें। तो ये परिमाप यस होता मैम। है, और अंदर जहाँ खेती बाड़ी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। हाँ। ठीक है। हमको पता है कि जो अपना आयताकार होता है, अगर उसका क्षेत्रफल हमें निकालना हो, किसका? आयताकार का। हम्म। तो वो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र। हाँ, वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। यस मैम। ठीक है। वो बोल रहा है लेंथ। कि ये क्षेत्रफल तो हमें दे दिया 528 मीटर स्क्वायर। क्या दे रखा है? 528 मीटर हाँ, स्क्वायर 528 मीटर स्क्वायर हमको क्या दे रखा है? उसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल दे रखा है। जो दे रखा है वो मैंने लिख दिया। ये यस मैम। कहता है, ध्यान से समझना, बहुत आसान है। यस। हाँ। देखो बेटा, अब ये क्या कहता है, आपको उसको ध्यान से समझना। क्षेत्रफल जो है, जो खेत है उसकी लंबाई दे रखी है और मीटर में दे रखी है। तो जो उसकी लंबाई है ना, वो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। यानी कि एक देखो, मैं इस लाइन को दोबारा लिखूंगी और इसकी क्या बना देंगे हम? समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? समीकरण। हाँ, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए बोल रहा है कि देखो, ये जो क्षेत्रफल की जो लंबाई है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी एक लंबाई होती है, तो ये लंबाई है, और ये उसकी चौड़ाई है। तो जो बताइए। उसकी लंबाई है, देखो वो बोल रहा है लंबाई चौड़ाई के, यानी कि उसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के, यस। चौड़ाई के दुगना। तो चौड़ाई का दुगना से। मतलब ये दुगना कर दिया चौड़ाई का। ठीक है। हाँ। से एक दुगने अधिक, यानी कि इससे भी एक अधिक है। अधिक है। तो आप ये सोचो कि जो आपकी लंबाई है, तो वो जो है उसको बोलने का तरीका क्या है? तो उसको जो बोल रहा है उसको हम क्या करेंगे? अपन समीकरण के रूप में लिखने की कोशिश करेंगे। तो उसने क्या बोला? उसने बोला भाई आप बच्चों, आप जो आपका खेत है उसकी जो लंबाई है, यानी कि ये जो लंबाई है, ये लंबाई, हम्म। इसका दुगना करो। क्या करो? इसका इसका दुगना दुगना। भी करो, और उसमें एक और जोड़ दो। क्योंकि देखो लंबाई कितना लंबा है ना, ये इससे तो बड़ा ही होगा ना। किससे? हाँ। चौड़ाई से। चौड़ाई लंबाई से है ना, लंबाई हमेशा चौड़ाई से क्या होती है? बड़ी होती है ना। बड़ी होती है। और ये कितनी बड़ी है? ये बोल रहा है कि ये जो लंबाई जो है ना, चौड़ाई हाँ। का दुगना करो। तो चौड़ाई का दुगना का है, तो ये रही चौड़ाई, तो मैं चौड़ाई का दुगना कर दूं। और हाँ। और वो जो दुगने लंबाई से है, चौड़ाई का दुगना में भी एक अधिक, यानी कि चौड़ाई का जो दुगना है उसमें भी एक अधिक है। है। कौन? लंबाई। लंबाई। ये जो लंबाई है वो दुगना, चौड़ाई के दुगनाई से भी एक अधिक, यानी कि अगर ये जो अपनी ये है, तो इसका दुगना कर दो और उसमें एक जोड़ दो। हाँ। तो वो किसके, तब जाके वो लंबाई के बराबर होगा। यानी कि इतना तामझाम करेंगे हम चौड़ाई में, तब जाके वो क्या होगा? तब जाके वो लंबाई के बराबर होगा। यस मैम। ठीक है। अब बोलता है बच्चों, भूखंड की लंबाई निकालो, भूखंड की चौड़ाई निकालो। लेकिन भूखंड की लंबाई चौड़ाई से पहले आप द्विघात समीकरण बनाओ। देखो ये आपको कैसे पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा कि आपको करना क्या है सवाल में। तो ये बोल रहा है द्विघात समीकरण बनाओ। तो पहले का बनाओ द्विघात। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें ये नहीं पता चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई का दुगना तो करा लिया आप लोगों ने, उसमें एक भी जोड़ा लिया, पर हमें तो यही नहीं पता चौड़ाई कितनी है। जो आपको नहीं पता होता है उसको आप एक्स मान लो। तो आप लिख लो आपका जो भूखंड है, क्या? भूखंड, भूखंड की जो चौड़ाई है उसको क्या मान लो बेटा? एक्स। एक्स। और मीटर में है ना सवाल, देखो ये क्या हो गया, हमने एक्स। इसको एक्स मान लिया। किसको? यस मैम। चौड़ाई को। चौड़ाई को एक्स मान लिया। तो देखो यस। आपकी फ्री आ जाएगी। तो आप ऐसे लिख दोगे, इस सवाल को कैसे लिख दोगे? 2 गुणा चौड़ाई की जगह हम एक्स लिख देंगे, +1। प्लस वन। आपकी क्या आ जाएगी? लंबाई। लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई आपने, चौड़ाई तो आपने पहले ही लिख ली।
चौड़ाई कितनी लिख ली आपने? चौड़ाई माना x। x। समझ में आ गया? यस मैम। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बच्चों आप मुझे बताओ। कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कैसे लिखते हो? इन दोनों को 2x+1 है ना? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आपको नहीं। सवाल में क्या कहता है? हमको क्षेत्रफल दे रखा है। कितना दे रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो हमको पता होता है कि कोई भी जो आयताकार होता है यस मैम। उसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल लंबाई गुणा वो चौड़ाई। ये दे रखा है 528। कितना दे रखा है? हाँ, 528 मीटर स्क्वायर। मीटर तो आप स्क्वायर। इसको मीटर स्क्वायर को तो रहने दो, 528 लिख लो। और आयताकार यस। का क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? लंबाई इंटू। चौड़ाई। तो ये 528 ने लिख दिया और क्षेत्रफल लिख दिया, लंबाई चौड़ाई। लंबाई कितनी है बेटा? लंबाई है 2x+1 वेरी गुड। गुणा की जगह गुणा गुणा लगा दो। चौड़ाई की जगह क्या लिखोगे? x। यहाँ तक आसान था ना एक समीकरण बनाने को? यस मैम। बस आप इसको इससे गुणा कर दो और इसको इससे भी गुणा कर दो, है ना? यस मैम। तो आप 2x इसको स्क्वायर और टू एक्स x स्क्वायर प्लस एक्स। प्लस x बराबर 528 अब इसको यहाँ ले आओ, इस तरफ ले आओ 528 को, तो उधर शून्य बराबर हो 2। जाएगा। हाँ, तो क्या ये ये क्या ये एक द्विघात समीकरण है? इसकी अधिकतम घात 2 है, तो यह द्विघात समीकरण है। बिल्कुल सही बात। यस मैम। उसने बोला था कि हमारे लिए आप है ना एक काम कर दो कि आप है ना क्या करो, द्विघात समीकरण बना दो। तो हमको इसने क्या कहा? यहाँ बोलता है कि द्विघात समीकरण बना दो, लेकिन इसने लंबाई और चौड़ाई नहीं निकाली। तो लंबाई चौड़ाई तो हमें निकाल लेनी चाहिए। कैसे निकाल सकते हैं? लंबाई चौड़ाई अगर हमें निकालना पड़े तो हम निकाल सकते हैं ना। इस समीकरण यस। को हल करेंगे और जो x हाँ, का मान आएगा वो x का मान जो आएगा, क्योंकि x किसको माना था आपने? x तो चौड़ाई को हमने माना था, चौड़ाई तो को। चौड़ाई आ यस मैम। जाएगी। फिर लंबाई में भी रख देंगे x का मान, तो लंबाई भी आ हाँ। जाएगी। तो इसको यस। हम चाहें तो हल भी कर सकते हैं। यस मैम। तो आप क्या करते हो? पहले वाला और ये लास्ट वाले को गुणा करते हो। हाँ। तो इनको गुणा करो, कितना आता है? 528 को 2 से गुणा कर दो। 528 को 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 1056। 1056। अब इसका आपको उनको क्या लेना पड़ता है? कैल्शियम। तो एलसीएम भी ले लो। तो 2 से चालू करते हैं हम लोग। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा है तो इसको दे देंगे ना, कैरी कर देंगे। हाँ, तो 2 16 अट्ठे है। 16, 2 दूनी 16। 4, 2 छक 12 और 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी और 2 2 छक 12, 2 छक 12, है ना? एलसीएम आ यस रहा मैम। है ना? हाँ, हाँ। ये 2 तिया और ये 3 एकम और ये हो गया 11। किसी के पहाड़े में नहीं आता, 11 के पहाड़े में आता है। यस मैम। अब आप क्या करते हो बेटा? देखो सवाल तो यहीं तक ही हो गया, लेकिन अगर हम इसको और हल करें, यानी कि x का मान निकालेंगे तो चौड़ाई आ जाएगी, क्योंकि चौड़ाई हमने किसको माना था? x को माना एक्स। था। तो लंबाई चौड़ाई निकालना है तो निकाल सकते हो। तो आप क्या हाँ। करोगे? जो ये 156 है उसका हम्म। एलसीएम कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 बार 2 लिखा है ना, हाँ। और फिर लिखा है 3 × 11। 11। अब ये आप जो एलसीएम है इनको इस तरीके से जोड़ बाकी में लिखो कि क्या आ जाए? बीच वाला नंबर आ जाए। क्या आ जाए? बीच वाला नंबर। बीच वाला नंबर आ जाए। बीच में क्या है? एक। एक्स के पास कुछ नहीं है तो क्या है? एक। एक। तो हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि एक आ जाए। तो करके देखो। तो ये 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 हाँ। और 16 दूनी 32। 32। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करके देख लो एक बार, तो क्या आ जाएगा? 33। 33। और 32 और 33 हो गए, है ना? मतलब हाँ। ये जितना भी एलसीएम के ये टुकड़े होते हैं ना, इनको इस तरीके से हमको लिखना हाँ, चाहिए। तो इसे माइनस में कर देंगे। हाँ, तो जो इनको इनको जोड़ बाकी करके क्या आ जाए? ये बीच वाला नंबर आ जाए। बीच में नंबर क्या है? 1 है, +1। हाँ, तो 32 और 33 को किस तरीके से लिखूं कि +1 बन जाए? तो है ना 33 को तो प्लस में। प्लस का लिखो और 32 को माइनस का। वेरी गुड, वेरी गुड, आपको बिल्कुल सही समझ में आया। अब इसको तो यहाँ लिख लिया 2x², इसको यस यहाँ मैम। लिख लिया, और हमने 1 को इसको लिखने के लिए हमने क्या करा? ये करा।
ठीक है, यस मैम। आपको समझ में आ गया। तो आइए बाद में ये साइड में रफ में करना, ठीक है। अब हम इस हाँ, समीकरण को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, इन कॉमन दोनों में लेना से, है। हाँ, और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। एक्स आ जाएगा इधर, इधर वाले में। क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो एक्स आ रहा है इन दोनों में से, तो एक्स यस। बाहर रख दो। और ये दो के पहाड़े में, ये दो के पहाड़े में नहीं आता, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2x + 33। हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। यही चीज है ना, मैं क्या करती हूँ, यहाँ लिख लेती हूँ पहले ही, यस मैम। यही चीज मैं यहाँ लिख लेती हूँ पहले ही, ठीक है, बताया था मैंने आपको। हाँ, क्योंकि अब यही है ना, आने वाली है। हाँ, अब है ना, मतलब इन दोनों को समीकरण, मतलब ये जो है इसको इस तरीके से, इसमें से कुछ ऐसा कॉमन निकालो कि अंदर 2x रह जाए और यहाँ 33 रह जाए। तो यहाँ पे 32 है, अभी तो क्या है, 32 है, तो यस। 32, यहाँ पे 2 रह जाए पीछे, तो यहाँ पे क्या निकाला होगा हमने, 16 दूनी 32, देखो, तभी तो ये क्या होगा, 16 दूनी 32, 32 होगा। तो 16 बाहर आ रहा है, और 16 को 33 से गुणा करोगे तो 528 आ जाएगा, है ना। ठीक है मैम। तो यानी कि यस। और यहाँ पे अंदर क्या है, प्लस साइन है, यानी कि एक बाहर माइनस साइन निकालो, क्योंकि अगर यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है ना, हाँ। तो माइनस हाँ। साइन दोनों में, दोनों के पास है, तो माइनस साइन भी बाहर आ जाएगा। यस यदि मैम। माइनस साइन बाहर आता है तो अंदर के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाता है। समझ में आया बच्चे? हाँ मैम। तो अभी ये एक हो जाएगा, 2x + 33 हो जाएगा। ये अंदर प्लस है, ये अंदर प्लस हो गया, है ना, अगर आप बाहर माइनस निकाल लेते हो तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। यस मैम। यहाँ तक कोई यस। समस्या? नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से टू ये एक्स और यहाँ से ये कॉमन निकाल लेंगे, तो क्या आ हाँ, जाएगा, 2x + 33, अंदर क्या रह जाएगा, एक तो ये रह गया, x और -16। अब इन दोनों को शून्य के, क्योंकि ये सब शून्य के बराबर चल रहे हैं, देखो यहाँ ऊपर देखो, ये शून्य के बराबर चल रहे हैं ना, यहाँ पे देखो, यस मैम। तो इनको शून्य के बराबर तो हमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसको भी शून्य के बराबर लिख लो, इसको भी शून्य के बराबर लिख लो, तो 2x + 33 को भी शून्य के बराबर लिखो, कॉमा x - 16 को भी शून्य के बराबर लिख लो, ठीक यस है। मैम। तो ये आ गया 2x, ये -33 है ना, हाँ। और x का मान निकालना है, तो -33/2, 2। यहाँ x का मान क्या आ गया, 16, हाँ। तो दो मान आ गए, एक तो x का मान 16 और एक x का मान -32। आप ये यस। सोचो, कोई खेत है ना, उस खेत को x को क्या माना था आपने, चौड़ाई, है ना, हाँ। तो लंबाई कितनी आ गई थी, 2x + 1, कैसे पता चला था, हमने यहाँ लिखा था ना ऊपर सवाल में, हाँ, कि क्योंकि वो दो दो लंबाई, दूनी। देखो, हाँ, चौड़ाई तो हमने कितनी मान ली थी, x, चौड़ाई कितनी माना हमने, माना भूखंड की चौड़ाई कितनी है, x, एक्स। तो ये भूखंड की जो चौड़ाई है वो तो कितनी हो गई, x, और लंबाई एक्स कितनी हो गई, 2x + 1, 2x + 1। हाँ। यही तो लिखा है। यस मैम। अब एक बार बताओ, ये x का मान निकल गया, तो x का मान निकल गया यानी कि चौड़ाई निकल गई। आप बताओ, कोई चीज नेगेटिव में हो सकती है क्या, अगर कोई लंबाई चौड़ाई है वो नेगेटिव में हो सकती है, नेगेटिव का मतलब होता है जीरो, कोई नंबर होता है तो नंबर में जीरो, ये जीरो है, अपन जब पैदा हुए थे तो उस दिन 0 दिन था, फिर हम 1 दिन के हुए, 2 दिन के हुए, फिर हम 1 साल के हुए, 2 साल के हुए, 10 साल के हुए, 20 साल के हुए, लेकिन आप यस। कभी ऐसा था कि -1, मेरी उम्र -2, ऐसा नहीं हो सकता ना। हाँ। तो लंबाई चौड़ाई भी आप नेगेटिव में नहीं लिख सकते, तो ये तो छोड़ दो। तो x का मान कितना हो गया, 16, 16। x तो का मान कितना हो गया, 16। 16, तो आपने x किसको माना था, x तो आपने चौड़ाई को माना था ना, यस मैम। तो आपकी चौड़ाई कितनी निकल के आई इसकी, 16 मीटर, 16। हाँ। क्योंकि हाथी घोड़ा पाल की, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना कि 16 हाथी थे कि 16 मीटर थे, और यस मैम। हाँ, और लंबाई कितनी थी अपनी, लंबाई कितनी थी, x + 2x + 1, ये रही ना लंबाई। 2x + 1। हाँ, तो लंबाई जो है वो 2x + 1 है, तो x कितना यस। निकल के आया, 16, हाँ। 16 रख दो, +1, हाँ, आया समझ तो में। 16 को 2 से गुणा करेंगे। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, 33, तो लंबाई तै- कितनी आ गई, 33। समझ में आ गया। तो यस आपकी, मैम। हाँ, आपकी जो चौड़ाई है b, यानी कि ब्रेथ 16 मीटर, और आपकी जो लंबाई है l, वो कितना आ गया, 33 मीटर। यस ऐसे मैम। ये हमने कर दिया, आपके सवाल में तो क्या हुआ, इसने ये बोला था समीकरण बनाओ, हाँ, तो और अपने समीकरण बनाओ, यानी कि हमारा सवाल तो वैसे किताब के हिसाब से अगर देखा जाए
तो हमारा हाँ ये खत्म हो गया। लेकिन लंबाई चौड़ाई भी हमने निकाल ली। भाई आना हाँ तो चाहिए ना आपको। हाँ, इसमें लिखा हुआ है लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। याद करो, पर है ना किताब में तो इतना ही बोला, मतलब दो चीजें हो गई एक्चुअली। यहाँ पर ये बोला द्विघात बनाओ सभी के, इसके सबके द्विघात बनाओ, तो द्विघात समीकरण बना के छोड़ना था, लेकिन हमने आगे यस भी कर मैम। लिया। हाँ ठीक है, यस मैम। अब आप इसको उतार लो। देखो दूसरा सवाल क्या कहता है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है और यस मैम। पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये तो बात की बात है। अब पूर्णांक को ज्ञात करना है का मतलब आप जब द्विघात समीकरण बना लोगे, क्योंकि सवाल में क्या बोलता है कि भैया आप तो हमें ना द्विघात समीकरण बना के दिखाओ, यही बोल रहा है। ये क्या हाँ बोल रहा है, द्विघात समीकरण बना के दिखाओ। अब आप तो द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे, दो संख्याएं हैं क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार एक लाइन में। जैसे आप एक है, एक के बाद में क्या आता है, दो, दो दो। के बाद तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छह, भाई क्रम में चल रहा है ना। अपने कहीं यस। से भी गिनती चालू कर दी, जैसे 15, 15 के बाद क्या आएगा आपको पता है, 16 ही आएगा। 16 के बाद क्या आएगा, 17 आएगा। तो हमें पता है कि क्रम में मतलब लगातार गिनती चलनी चाहिए। तो ये कह रहा है यस कि मैम। दो संख्याएं, दो संख्याएं लगातार, जैसे 15 के बाद 16, ये लगातार संख्या हो गया ना, एक के बाद में दो, या दो के बाद में तीन, या तीन के बाद चार, हाँ ये क्या लगातार ही तो चल रही है। तो दो यस। क्रमागत धनात्मक, धनात्मक मतलब नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव, अच्छा। धनात्मक मतलब पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। पूर्णांक मतलब नंबर का गुणनफल, गुणनफल दे रखा है। तो दो नंबर है और उन दोनों नंबर का गुणनफल दे रखा है 306। मतलब दो नंबर है, एक नंबर, मतलब ऐसे समझो एक नंबर और एक दूसरा नंबर है, और ये दोनों नंबर का जो अपन गुणनफल करेंगे तो 306 आ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई, यस मैम। यहाँ तक तो समझ में आ गई। तो पर हमें ये तो नहीं पता ना कि वो नंबर क्या है, हमें ये हाँ नहीं पता। पर इतना जरूर बता दिया, देखो सवाल में ही आपका जवाब छुपा होता है। तो ये क्या कह रहा है कि जो आपके दो नंबर हैं वो क्रम में है। कैसे हैं, क्रम क्रम में, में। यानी कि दो नंबर लगातार चल रहे हैं, यानी कि एक के बाद में दूसरा उसके बाजू वाला ही नंबर है। समझ में आया। तो ऐसा करो, पहला नंबर आपको नहीं पता तो आप क्या मान लो, एक्स गुणा वाई। नहीं, पहला नंबर आप क्या मान लो, एक्स। नहीं, यहाँ जब भी एक बात ध्यान रखना, द्विघात समीकरण में वाई नहीं उठाते हैं। अच्छा ठीक है। आपने अभी कहीं पे भी मेरे को वाई लिखते देखा है क्या, द्विघात समीकरण में इस पूरे चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में वाई मत उठा लेना, नहीं तो सवाल गड़बड़ हो जाएंगे। ओके मैम। द्विघात समीकरण पहले तो सवाल को देख के ही पता चल जाएगा कि द्विघात का मतलब होता है केवल एक ही, एक क्या उठाना होता है, क्या बोलते हैं इसको, एक्स वाई को, चर। चर। एक ही चर उठाना है, वो है एक्स। अब देखो, एक नंबर आपने क्या मान लिया, एक्स, तो दूसरा नंबर क्या होगा उसके टू बिल्कुल एक्स। बाजू वाला। समझ में टू आ रहा एक्स। है। तो टू दूसरा एक्स। नंबर क्या होगा, एक्स प्लस वन। अच्छा। क्योंकि देखो अगर तुमने कहा एक, एक के बाजू में दो कैसे आया, जब आपने एक में क्या जोड़ दिया, एक। अगर मैं कह दूं कि तीन के बाद में क्या आएगा, चार। चार, तो कैसे आया, आपने पहले नंबर था तीन, उस पुराने नंबर में आपने एक जोड़ा तो क्या आ गया, चार। चार। तो यस आपको एक नंबर पता चल गया एक्स, तो दूसरा नंबर क्या होगा, है। हाँ एक्स प्लस वन। क्यों, कैसे पता चला, उसका अगला नंबर तो एक जोड़ने पर ही आ जाएगा ना भाई। पर यस मैम। आपको तो ये तो नहीं पता ना कि पहला नंबर क्या है। तो इसने कहा दो नंबर हैं जो क्रम में है, कैसे हैं, हाँ क्रम क्रम में। में है। तो यानी कि अगर हमें नहीं पता पहला नंबर जो है वो एक्स है, तो दूसरा नंबर क्या होगा बेटा, एक्स प्लस वन। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्रम में चल रहे हैं। क्रम का मतलब है लगातार, एक के बाद में दूसरा नंबर उसके बाजू वाला ही होगा। तो बाजू वाला नंबर कैसे आएगा, एक जोड़ते ही दूसरा नंबर मिल जाएगा। यस मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या है तो आप मुझे बताओ। नहीं कोई समस्या नहीं है। नहीं है ना समस्या। नहीं है। चलो फिर अब आपको पता चल गया कि भाई पहला नंबर और दूसरा नंबर को गुणा करने पर क्या आ जाएगा, उनका गुणनफल क्या आएगा, 306। 306 आएगा। तो लिख दो आप यस। 306। यहाँ हाँ। पे कोई समस्या है क्या बेटा। नहीं। चलो अब आपने ऐसे लिख लिया, तो अब इस सवाल को हम यही हल कर देते हैं। ठीक है, ये दूसरा हाँ सवाल हम यही हल कर देते हैं। ये नीचे नीचे इसके नीचे जो लिखना था मैं साइड में लिख देती हूँ। यानी कि आप x को अब इससे गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, x को x से गुणा एक्स करोगे स्क्वायर। तो एक्स एक्स स्क्वायर, स्क्वायर। x को 1 से गुणा करोगे तो तो क्या आ एक्स। जाएगा,
x आ जाएगा। हाँ, आप x लिखोगे, फिर आप क्या लिखोगे 306। 306। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या बेटा? नहीं। अब इसको आगे लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और ये 306 को इधर ले आओ, उधर क्या रह जाएगा हाँ, 0। क्या बराबर ये 0। द्विघात समीकरण है? यस मैम है। ठीक है, उतार। आपको द्विघात समीकरण तक बनाना था और आपका उत्तर आ गया। यस मैम। फटाफट उतार लो। अगर हमें ये पूर्णांकों को ज्ञात करना पड़े, वैसे तो इसने बोला नहीं, लेकिन फिर भी आपको अगर ज्ञात करना पड़े तो आपको इस समीकरण हल करना पड़ेगा, तो ये सवाल बढ़ जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा वर्क जो है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि उसने बोला नहीं, लेकिन अब हम करेंगे। तो ये क्या कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, जो पहला नंबर होता है ना, ये नंबर, और ये जो आखिरी होता है, इन दोनों को गुणा करना होता है। तो 306 हाँ, को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 306। तो 306 आ जाएगा ना। अब आप यस। 306 का पहले क्या निकाल लो, एलसीएम। तो 2 से चालू करते हैं। ठीक है, तो 2 एकम 2, इधर क्या आ जाएगा, 2 पंजे 10 है ना, हाँ। और 2 और तिया 6। अब 6 3 का पहाड़े में आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 51 किस में आता है? 3 का पहाड़ा बोलो, 3 पहाड़े एकम में। 3। ठीक है, 2 तो 21 हो गया, तो 3 सत्ते 21। 17 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 17 खुद के ही पहाड़े में आता है। यस मैम। अभी ये जो 306 के बेटा आपने एलसीएम है ना, ऐसे लिख दो, इनको पूरा ऐसे लिख लो। ठीक है, अब हम इनका ऐसा क्या जोड़ बाकी करें, इन सभी नंबरों को मिलाकर के बीच का नंबर आ जाए। बीच का नंबर क्या है? एक। 1 है। तो अब क्या करें, देखो करके देखो, 2 तिया 6, 6 तिया 6 18। अच्छा। 18 है, और ये 17 को साइड में पड़े रहने दो, इसको अलग पड़े रहने दो। तो हम 18 में से 17 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक। 1 आ जाएगा और ना। 18 को 17 से गुणा करेंगे तो 306 आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। आप 18 को 17 से प्लस माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा, तो प्लस 18 और माइनस 17, तो 1 आ जाना चाहिए। और इनको गुणा करके देख लो तो क्या आ जाएगा, 306 आ जाएगा। देखो 8 सत्ते 56, 7 हाँ। पंजे 7 एकम 7, और बात ये हो गया, और ये 8, और ये जोड़ लो। यस मैम। आ हाँ, गया। आ गया। आ अब गया। देखो उसने बोला नहीं है, अब हम एक्स्ट्रा जो कर रहे हैं ना, जो नंबर निकाल रहे हैं कि भाई वो 2 नंबर कौन से थे जिनका गुणनफल 306 बनता है। तो देख लो, अब है ना, ये इसकी एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, 1x की जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे ना, यस मैम। 18x और 17x माइनस 306 और बराबर 0। अब 0। हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से कुछ कॉमन और इसमें से कुछ कॉमन। तो देखो हाँ। यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इधर से और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, केवल x एक्स। बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या रहेगा, x प्लस 18। 18। हम लोग इतने होशियार, हम पहले ही यहाँ पे x प्लस 18 लिख लो। यस मैम। अब बताओ इन दोनों में से हम इसमें से मतलब इसमें से यहाँ से क्या कॉमन निकाला कि अंदर x रह गया, तो बाहर क्या निकाला होगा? 17। हाँ बिल्कुल 17। और देखो यहाँ पे माइनस, इसके पास भी माइनस साइन है, इसके पास भी माइनस साइन है, तो आप भी माइनस। माइनस साइन भी बाहर निकालोगे, क्योंकि यस दोनों मैम। के पास जो चीज है वो बाहर निकालो। और तुम्हें पता हाँ। है 17 को तुम x से गुणा करोगे तो वापस वहीं पहुंच जाओगे जहां से चालू किया था। यस पहुंचोगे मैम। कि नहीं पहुंचोगे? हाँ, पहुंच जाएंगे। वो पहुंचना भी जरूरी है, पढ़ाई ऐसे ही होती है ना। और 17 को तुम 18 से गुणा करोगे, अगर 17 को तुम 18 से गुणा करोगे तो 306 आएगा, हाँ आएगा ना। हाँ, आएगा आएगा। 17 18 को गुणा, तो आ गया समझ में यहाँ तक? यस मैम, अभी कॉमन ले लेंगे। अब एक्स। कॉमन क्या लेंगे, देखो यहाँ पर ये कॉमन और ये कॉमन बराबर आ जाएगा, तो x प्लस हाँ, 18 बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, एक्स माइनस 17। x माइनस 17 बच गया ना। हम्म। अब इन दोनों को, अभी आपको पता है ये सवाल जो है ये 0 के बराबर चल रहा है, तो आप भी बराबर लिखो। हम्म। तो x प्लस 18 को भी आप 0 के बराबर लिखोगे, और x माइनस 17 को भी। 0 के बराबर। ये तो हो गया x का माइनस माइनस 18, और ये क्या हो गया, x का मान 17। प्लस 17। तो ये नेगेटिव वाला नंबर जो है छोड़ दो, इसको क्या हम्म। करो, छोड़ छोड़ दो, दो। और किसको उठा लो, x पॉजिटिव। 17। तो अब देखो, अब आपका समीकरण देखो क्या था, कि पहला नंबर जो है वो x है, तो x क्या आ गया 17, हम्म। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18। हाँ। आया आया कि नहीं आया? क्या यस आपने मैम। ये सवाल में पूछा था कि आप है ना पूर्णांक ज्ञात करके बताओ, तो पूर्णांक ज्ञात हाँ। कर लिए ना आपने। हाँ। तो पूर्णांक क्या आ गया, पहला नंबर क्या माना था आपने भाई, पहला नंबर तो आपने माना था कि वो x होना चाहिए, और दूसरा नंबर उसके जस्ट बाजू वाला x प्लस 1। यस मैम। पहला नंबर क्या था अपना, एक नंबर आ गया अपना 17। 17। हाँ, तो दूसरा नंबर x प्लस 1 आ जाएगा, हाँ, तो 17 तो प्लस 18। 1 18।
तो दोनों हाँ। पूर्णांक निकल के आ गए, एक 17 आ गया और दूसरा 18, 18। और इनका गुणनफल 306 आता है, वो हमने चेक कर लिया। यस मैम। चलो उतार लो, बता। ये जो एक्स्ट्रा हमने लिखा है ना इसको उतार लो। ऊपर से ही उतारिए कह रहे हो कि देखो अब नेक्स्ट सवाल देखो, तीसरा, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। जैसे कभी ऐसा हुआ होगा ना कि 26 वर्ष बड़ी है, इसका मतलब ये है कि जब उसकी मम्मी 26 साल की हुई थी तब रोहन पैदा हुआ, तभी तो 26 साल बड़ी हुई, है यस कि मैम। नहीं? तो हमें हाँ। अभी ये नहीं पता कि पर कि आज रोहन कितने साल का है और उसकी मम्मी कितने साल की हो गई, क्योंकि हमें यस। एक जने की आयु तो पता ही नहीं है, रोहन की आयु नहीं पता, बस इतने पता है उसकी मम्मी जो है उससे 26 साल बड़ी है। मान ले शिरीषा की मम्मी उससे 26 साल बड़ी है, तो मान लो आपकी मम्मा आपसे 26 वर्ष बड़ी है, आज आप मान लो 5 साल के हो। अगर आपकी उम्र पता होगी तो आप अपनी उम्र में 26 साल जोड़ दोगे तो आपकी मम्मी की उम्र पता चल जाएगी। मान लो आप 10 साल के हो, आपकी मम्मी आपसे 26 साल बड़ी है, देखो आपकी उम्र क्या है, 10 साल, है ना? यस। तो आपकी उम्र में मैं क्या जोड़ दूं, आपकी मम्मी की उम्र जोड़ दूं तो किसकी उम्र आ जाएगी? मतलब मम्मी 26 साल बड़ी है, तो मम्मी की उम्र क्या है आज? 36। अगर आज आप 10 साल के हो तो आपकी मम्मी आज कितने साल की है? 36। ऐसा समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या यस। करा, पहले आपकी उम्र उठाई और आपकी उम्र में जब मैंने आपकी मम्मी के 26 वर्ष बड़ी है वो जोड़ा तो आपकी मम्मी की उम्र भी निकल के आ गई। यस। समझ में आ यस। रहा है? तो अब हाँ। अभी रोहन की उम्र को हमें कुछ नहीं पता, तो अब रोहन की उम्र को क्या मान ले? एक्स। एक्स मान लेते हैं। तो अगर रोहन की उम्र हमने एक्स मान ली तो उसकी मम्मी की उम्र क्या हो जाएगी? एक्स प्लस, एक्स प्लस 26। आया ना समझ में? यस मैम। ठीक है। अब ये कहता है उनकी आयु, मतलब दोनों की, रोहन और रोहन की मम्मी की आयु का। तो अब क्या कहता है कि आपका जो उनकी जो आयु है, दोनों की माँ बेटों की आयु है, उसका जो गुणनफल है, मतलब उसकी मम्मी और उसके बेटे की, अगर उन दोनों की आयु का गुणनफल क्या कर दें? जोड़ दें। गुणनफल कर दे। इतना तो समझ में आया ना? गुणनफल। गुणनफल मतलब दोनों को गुणा कर दो, अच्छा। माँ की आयु और रोहन की आयु, दोनों की आयु को क्या करना है हमको? गुणा। गुणा करना है। देखो आप ये देखो, मैंने तो मम्मी की आयु, रोहन की आयु नहीं पता थी तो मैंने रोहन की आयु को एक्स लिख लिया, और यस उसकी मम्मी है वो उससे 26 साल बड़ी है, तो उसकी मम्मी की मैम। आयु क्या हो गई? एक्स प्लस। एक्स प्लस 26 26। क्या ये, हाँ क्या ये आसान था? यस। यस मैम। देखो ये आपने दो चीजें निकाल ली, एक तो रोहन की उम्र लिख ली आपने एक्स, और उसकी हाँ। माँ की उम्र लिख ली आपने एक्स प्लस 26, लिख 26। लिया ना? अब ये कहता है कि उनकी आयु का गुणनफल, तो उन दोनों हाँ। की आयु का क्या करना पड़ेगा? गुणनफल। अब से गुणन। मतलब क्या कह रहा है, अब से मतलब आज, आज हाँ। से आज से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब माँ की आयु और बेटे की आयु, है ना, का गुणनफल। वो 360 कब हो जाएगी? उन दोनों की आयु को गुणा करने पर 360 उत्तर आएगा, लेकिन कब आएगा? आज से 3 साल बाद। बाद। क्या बोल रहा है देखो, आप ध्यान से समझना, बिल्कुल बाद धीरे धीरे बोल रहे चले। हैं तो प्लस करना पड़ेगा। देखो उनकी आयु का गुणनफल आज से, अब का मतलब आज से तीन हाँ। साल बाद, उनकी आयु का गुणनफल आज से तीन आने साल वाले 3 साल। हाँ, तो आज से 3 साल बाद जब उनकी आयु को गुणा करेंगे तो 360 बन जाएगी। यस मैम। आज से आज से आज तीन से साल 3 साल बाद उनकी हाँ। आयु को गुणा करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 300। 360 हो जाएगी। देखो तो इसका मतलब है ये तो आज की आयु है, यस मैम। ये तो क्या है, दोनों माँ बेटे की आज की आयु है, कि आज हाँ। रोहन एक्स वर्ष का है और मम्मा उसकी एक्स प्लस 26 वर्ष की है। हाँ। लेकिन आज से 3 साल बाद, हाँ। 3 साल बाद, दोनों की आयु का गुणनफल। हाँ आज से 3 साल बाद जब दोनों की आयु गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो पहले यस। एक बात बताओ बेटा कि रोहन की यस। आयु 3 साल बाद क्या हो जाएगी? x+3। एक्स प्लस 3 मतलब हाँ। आज की जो आयु है उसमें 3 साल बढ़ जाएगा। जैसे मान लो बेटा आज आप 10 साल के हो फॉर एग्जाम्पल, तो आज से हाँ। 3 साल बाद आप 3 साल बढ़ जाओगे ना, यस मैम। तो आप 13 साल के हो जाओगे ना। यस मैम। और आपकी मम्मी वो भी तो 3 साल बढ़ जाएगी ना, हाँ तो 26 प्लस 3 मैं भी करना। 3 साल बढ़ जाऊंगी। आज से 3 साल बाद सबकी आयु में 3 साल जुड़ जाएंगे। यस। अगर आज जोनी 3 साल का है तो 3 साल बाद में उसकी आयु क्या होगी?
3 साल बाद में 6 हो जाएगी। 3 साल सबकी सबकी उम्र में 3 साल तो जुड़ेंगे ना आज। उसकी मम्मा की आयु में भी जुड़ जाएगी, तो मम्मा की आयु अभी तो कितनी है, x + 26। x + 26, हाँ, तो तो उसमें भी प्लस हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 3। क्योंकि आज से 3 साल बाद है ना। हाँ, तो क्या ये आसान था यहाँ तक? यस मैम। यानी कि ये तो रोहन तो हो जाएगा x + 3 और मम्मा हो जाएगी x + 26 + 3 तो उसकी मम्मा की आयु क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। x + 29। हाँ, x + चलो 29। अब ये बोलता है कि ना 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 360। तो गुणनफल करना पड़ेगा। यानी कि आज से 3 साल बाद उनकी माँ की आयु बच्चे की आयु दोनों को क्या करना पड़ेगा, गुणनफल। तो लो भाई, इन दोनों को क्या लिख लो, गुणन, गुणन में लिख लो। और कितना हो जाना चाहिए गुणनफल, 360। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। क्या ये आसान था? यस मैम। ये बहुत आसान था ना। हम्म। बताओ यहाँ तक कोई आपको दिक्कत आ रही तो मेरे को बताओ, मैं इसको समझा दूंगी दोबारा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आज की आयु लिखी, आज की हाँ, आयु लिखी, आज से 3 साल बाद की आयु लिख ली, तो ये रोहन की आयु हो गई, ये मम्मा की आयु हो गई। और यस इनका मैम। गुणनफल करना है, तो ये देखो गुणनफल लिख दिया, गुणनफल मतलब गुणा में करना, और वो 360 बन जाएगा। यस मैम। अब हमको बस करना है, अब चलो इसको खोलो, यानी कि x को x + 29 से गुणा करो, है ना, हाँ, और 3 को हाँ, भी। और 3 को भी इनसे गुणा करो। क्या ये आसान है? यस मैम। चलो एक्स अब स्क्वायर हाँ इनको गुणा करो, आपस में करो, इनको गुणा करो, तो ये कितना एक्स हो जाएगा, स्क्वायर प्लस 29x प्लस ये वाला भी गुणा करो, 3x और 3 को 29 से भी गुणा करो। चलो तो 29 से गुणा कर लो फटाफट। और 2 6 और 7 187। 87। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। चलो अब देखो मेरी बात सुनो, इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 32 32 हो जाएगा ना। 32x और ये 87, और ये 360 को भी इधर ले आओ, उधर जीरो कर दो। बराबर में 0 है। क्या ये यहाँ तक आसान है? यस मैम। अब आप इधर ये इनको करो हल, कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 8, हाँ, स्क्वायर बराबर ये 0। अपना द्विघात समीकरण बन गया है। यस मैम। अब इसको और गुणा करना सवाल, है। अब ये अपना द्विघात समीकरण बन गया। अब है यस ना, मैम। आप इनको हल करोगे ना आगे द्विघात समीकरण को, जैसे हमने हाँ, करा था, आपको द्विघात समीकरण हल करना बताया, तो फिर हाँ, x का मान आएगा, तो x का मान आएगा तो वो आ जाएगी रोहन की आयु, यस मैम। और उसमें अगर 26 जोड़ दोगे तो आ जाएगी इसकी मम्मा की आयु। हाँ, तो अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो हम आपको एक्स्ट्रा भी बता सकते हैं। बता एक्स्ट्रा दो मैम। मतलब, हाँ, अब ये कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा करना है तो कैसे करेंगे, ये भी अपन को करना आना चाहिए। तो ये कह रहा है कि इन दोनों को, ये जो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे जो 273 है, इसको करो तो कितना आ जाएगा, गुणा करेंगे तो माइनस 273। 273 को 1 से गुणा करोगे तो 273 आ जाएगा। यस मैम। अब इसको 3 का पहाड़े में, क्योंकि लास्ट में 3 है ना, तो यहाँ पे 3 के पहाड़े में ही जाएगा, तो 3 एकम 3 9, ये 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, वापस से यहाँ पे लास्ट में 1 है तो 3 का पहाड़े में जाएगा। ये किस में जाएगा बताओ, किसी में जाएगा क्या? 91 किसके पहाड़े में आता है, 91 तो 7 के पहाड़े में जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़े में नहीं जा सकता, 3 के पहाड़े में भी नहीं आ रहा। अच्छा। देखो आप 3 से करोगे तो होगा ही नहीं ना, देखो यहाँ पे आप 3 लिखो, तो या तो 3 3 या 9, लेकिन पीछे 1 ही रह गया, तो 3 का पहाड़ा बोलो तो 1 कैसे आएगा, आ ही नहीं सकता। यस मैम। तो आप क्या करो फिर, 4 का पहाड़े में भी नहीं आएगा, 5 6, तो ये डायरेक्ट अब 7 के पहाड़े में आएगा, है ना। हाँ। 7 का पहाड़ा बोलो, अधिकम ज्यादा सटीक के साथ जोड़ा फिर 13 का, 13 खुद के पहाड़े में ही आता है, ठीक है। हम्म। मतलब आपका यहाँ तक हो गया, अगर आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ दोगे, मैंने तो आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ। हाँ, बता दो मैम ठीक एक्स्ट्रा। है, अब है ना आपको ये जो 200 ये रफ चल रहा है अभी, 273 को आपने 3 × 7 × 13 ऐसे लिखा ना। हाँ, अब इनका जोड़ बाकी ऐसे करो कि ये 32 आ जाए, क्या आ जाए, 32। बीच का नंबर आ जाए। हमने यही सिखाया ना कि एलसीएम का ये जो नंबर आते हैं,
उसका जोड़ हाँ बाकी इससे करो कि बीच का नंबर आ जाए, हाँ यही हाँ। बताया। चलो करते हैं। तो ये 3 × 7 = 21 321। और ये 13 है ना। हाँ। तो अब क्या करें, 21 में कैसे करें, प्लस 32 बन जाए ऐसा। तो 13 जोड़ देंगे। नहीं, 21 में 13 जोड़ोगे तो क्या आएगा बताओ, 21 में 13 34 आ जाएगा। हाँ। और बताओ और क्या तरीका हो सकता है, आप करके देखना या तो। और बताओ कैसे कर सकते हैं। अच्छा ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों को गुणा करो, चलो 13 और 3 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, मेरी बात 39। समझ रहे हो। हाँ अब है ना, मतलब इस तरीके से करना पड़ता है कि भाई इनको इससे गुणा करो तो 13 13 तिया ये हो जाता है 39, हाँ 39 और 39। ये बच गया 7। अब 39 और 7 इसको जोड़ बाकी करो तो क्या आ जाएगा, क्या 32। हाँ, हाँ बाकी कर देंगे। इनको घटाने पर आ जाता है 32। तो यानी कि हाँ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, क्या मैम। अब हम इसको मतलब इसकी जगह ये जो है ना यहाँ पर, कौन ये 32 है ना बीच में, हाँ अब इसकी जगह हमको क्या लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए ना। 39 माइनस। हाँ तो लिख दो चलो फटाफट। तो x² और ये 32 की जगह हम क्या लिख देंगे, 39x और -7x। 7x क्या माइनस यहाँ तक 7। समझ में आया। यस मैम। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे। हाँ पहले वाले में तो केवल x कॉमन आ रहा है और अंदर x + 39 बच जाएगा। यस मैम। अब ये का यही नंबर आप यहाँ लिख लो पहले, हाँ यानी कि मैंने यहाँ से क्या निकाला कि नीचे x रह गया बता। तो यहाँ 7 से मैं निकल। 7 निकल गया, क्या निकल गया, 7। और इन दोनों के पास माइनस साइन है ना, तो माइनस भी निकाल लो बाहर। हाँ तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे। यस मैम। अब हम क्या करेंगे, ये कॉमन आ रहा है इधर से और इधर से, हम्म। तो इनको तो बाहर लिख ये लो। x प्लस 39 ब्रैकेट x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 अब इन दोनों प्लस संख्याओं, हाँ अब इन दोनों संख्याओं को क्या करना पड़ेगा रैकेट। बेटा, 0 के बराबर लिखना पड़ेगा ना। हाँ तो x + 39 को भी 0 के बराबर लिखो और x - हाँ 7 को भी 0 के, तो ये तो हो गया x का -39। किसी की भी हाँ उम्र नेगेटिव में नहीं हो सकती, यानी हाँ। कि तो ये x x का 7, यानी प्लस कि x किसकी उम्र मानी थी आपने, क्या मैम। ये x 7 आ गया, तो यानी कि x किसकी उम्र मानी थी आपने, x मैम मानी थी उसकी, वो रोहन की। रोहन की। तो हम ये कहेंगे कि रोहन की उम्र आ गई ना 7 वर्ष। यस मैम। और 7 को जोड़ देंगे 26 में। हाँ, तो उसकी माँ की आयु आ जाएगी ना, हाँ क्योंकि माँ की आयु क्या थी, रोहन की आयु में 26 जोड़ना, तो रोहन की आयु तो आ गई 7। तो 7 हाँ + 26 कितना हो गया बेटा, 32। 32। 32 नहीं होगा क्या। 7 से कितना होता है, 7 और 6 बताओ बताओ। 7 और 6 13 होता है। 33 वर्ष हो गया ना। यस मैम यस। तो बेटा ये लिख लो, ये आपको हमेशा हेल्प करेगा, ये इस तरीके से सवाल करना भी आ गया है ना। ओके। हाँ क्योंकि किताब में 2 चीजें हो गई, द्विघात समीकरण बनाओ और उम्र भी निकालो, तो उम्र निकाल दी हमने। रोहन की हाँ 7 वर्ष है और उसके मम्मी की 33 वर्ष है। कि हाँ 33 वर्ष। एक रेलगाड़ी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी, मतलब एक 480 किलोमीटर मान लो, तो लंबो है 480 किलोमीटर, ठीक है। यस मैम। समान चाल से चलती है, समान मतलब एक ही स्पीड में चल रहा है, ना कटे तेज गाड़ी हुए ना कटे धीरे गाड़ी हुए, ठीक है, ना तो धीरे चलती ना तेज चलती, समान मतलब यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ तक 480 किलोमीटर तक एक ही रफ्तार से। यस यदि, मैम। अब ये यदि आती है तो बात बदल जाती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, मान लो अब आपकी जो ट्रेन चल रही थी वो उसकी स्पीड हमने क्या कर दी, धीरे कर दी, मतलब हाँ स्पीड क्या कर दी हमने, कम कर दी, 8 किलोमीटर और धीरे चलने लग गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार धीरे कर दी। अगर आप समझो आप साइकिल धीरे चलाओगे, गाड़ी धीरे चलाओगे, तो आप जल्दी पहुंचोगे कि लेट पहुंचोगे कहीं पर भी,
लेट। तो ये गाड़ी भी 3 घंटे क्या हो गई, लेट हो गई। लेट हो गई। अब हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? चाल। 3 चीजें होती है ऐसे सवालों में, चाल, समय और दूरी, है ना? यस तो मैम। दूरी कितनी है, ये रही भाई। और चाल कितनी है वो बताएंगे। और समय, समय मतलब कितना, समय को हम क्या लिखते हैं, टी। दूरी को क्या लिखते हैं, डी, मतलब डिस्टेंस। चाल को क्या लिखते हैं, स्पीड। यस मैम। ठीक है, चाल क्या होती है, स्पीड। हाँ। और समय क्या होता है, टाइम। और ये क्या होता है, डिस्टेंस। यस मैम। तो ऐसे सवालों में 3 चीजें होती है, तो इनका फॉर्मूला क्या होता है, तो हमको फॉर्मूला देखते हैं, पर सवाल वापस से देखते हैं कि एक रेलगाड़ी है वो 480 किलोमीटर क्या है उसको, ये इसकी दूरी है ना? हाँ। तो ये चीज दे दी हमको, 480 किलोमीटर, है ना? दूरी, हाँ इतनी मैम। दूरी उसको चलनी है। उसके अलावा सवाल क्या बोलता है कि अब आपको ये नहीं पता टाइम कितना लगेगा, है ना, टाइम कितना लगेगा। उसने बोला यदि इसकी चाल हम 8 किलोमीटर कम कर दें, तो पहले आप ये बताओ कि ना, अगर मान लो आपको क्या मानना चाहिए, क्या निकालना है वो आपको मानना चाहिए, तो आपको क्या निकालना है, चाल। क्या चाल बोलते हैं हमें, निकालना। रेलगाड़ी की चाल जो हमें निकालना है उसी को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यस उसी मैम। को हम क्या मान लेते हैं, एक्स। तो ये चाल मतलब स्पीड। तो ये क्या हो गई, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। इसको इस तरीके से लिखते हैं, मतलब यहाँ पे सिर्फ किलोमीटर आता है, जब हम स्पीड की बात करते हैं तो उस किलोमीटर में टाइम भी जुड़ जाता है, किलोमीटर प्रति घंटा। और घंटा। टाइम क्या होता है, ये घंटे में आ जाएगा, मतलब घंटे में आती है इन्फॉर्मेशन, यानी कि घंटे में। ठीक है, नहीं आया तो पूछ लो दोबारा। मैम है ना, ये 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे मतलब आप है ना धीरे चलोगे, ये बोल रहा है आप, जो पहले स्पीड थी मान लो आप 100 की स्पीड से चल रहे थे, अब हाँ। आपने 8 किलोमीटर कम, यानी कि ऐसे समझ लो कि अब 92 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड चल रही है। पहले यस आप मैम। 100 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहे थे, अब 8 कम चलोगे तो अब 92 किलोमीटर 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा में 92 किलोमीटर, फिर दूसरे घंटे में भी 92, तीसरे घंटे में भी 92 किलोमीटर, चौथे घंटे में 92 किलोमीटर। यानी कि आपने क्या कर दी, अपनी स्पीड घटा दी। अगर आप स्पीड घटाओगे तो आपको कहीं पे भी पहुंचने में क्या होगा, ज्यादा समय लगेगा, या यस आप मैम। लेट हो जाओगे, है ना? तो कितना लेट हो जाओगे, 3 घंटे ज्यादा लेट हो जाओगे, 3 घंटे ज्यादा समय लगेगा। भाई एक तो 100 की स्पीड से ट्रेन चल रही है, भाई 92 की स्पीड से चल रही है ना? अब आपको पूछता है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करो, तो आपको जो नहीं मालूम उसको आपको मानना पड़ता है। तो माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, रेलगाड़ी एक्स, की चाल एक्स। एक्स एक्स किलोमीटर प्रति घंटा। घंटा। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आप ये बताओ कि आपके पास में दूरी कितनी है। हाँ भाई, दूरी भी पता है, 480 किलोमीटर। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, ये 2 चीजें तो हमारे पास में हो गई। अब ये 480 किलोमीटर दूरी, पहले तो ये बताओ कि अगर गाड़ी स्पीड में चल रही थी, जैसे मान लो 100 की स्पीड में, हमें पता नहीं है तो मैंने लिख दिया, हमको थोड़ी पता है वो किस स्पीड से चल रही थी, हमें तो ये पता ही नहीं है ना। तो हाँ। हमने कहा कि गाड़ी जिस पहले तेज चल रही थी, बाद में वो धीरे चल रही थी, तो जब गाड़ी तेज चल रही थी तब उसको कितना वक्त लग रहा था। तो ये 480 किलोमीटर है ना, इस 480 किलोमीटर की दूरी है, इसको पूरा करने में उसको कितना वक्त लगा। हाँ। तो हमें वक्त तो पता ही नहीं, यस मैम। वक्त मतलब कितना समय लगा, हाँ। कितना वक्त लगा या कितना समय लगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक इसको, आप एक फॉर्मूला होता है कि भाई आप, समय का फॉर्मूला होता है, समय का क्या फॉर्मूला होता है, समय बराबर चाल बट्टा। दूरी बटा चाल। हाँ। ये रख लेना फॉर्मूला। ठीक है मैम। समय निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दूरी। दूरी कहाँ है, ये रही। यस मैम। और चाल कहाँ है, ये रही। हाँ। और समय क्या है, ये रहा, टी, हाँ। है ना? समय को क्या बोल दो, समय को। टी बोल दो। तो हाँ। 480/x, है ना? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, या अगर मैं आपको बोलूं कि ये तो आपने निकाल ली, अब ये कहते हैं कि अगर हम गाड़ी की स्पीड को क्या कर दें, धीरे कर दें, क्या कर दें, धीरे। 8 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी धीरे कर दी। तो आप ऐसे बताओ कि यदि गाड़ी धीरे कर दो, गाड़ी 8 किलोमीटर प्रति घंटा
क्या हो जाएगी, धीरे चले यस मैम। तो 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं उसको, है ना। हम्म। यहाँ तक कोई दिक्कत। नहीं। तो अब यहाँ पर भी अगर मैं आपको बोलूं कि उसको कितना समय लगेगा, तो समय का फॉर्मूला वही होता है, दूरी बटा चाल। ढाल। तो अब ये बताओ कि ना, दूरी कितनी है, दूरी तो आप उतनी ही चलनी है इनको, 480, हम्म। है ना। और हम्म। हाँ, और उसको चाल कितनी, मतलब किस चाल से चल रहा है, ये तो हमको क्या नहीं पता है हाँ। ना। एक काम करते हैं, यहाँ पर ना, यहाँ पर इसको लिख दो T1, पहले वाले में तो क्या लिख दो, T1, क्या लिख दो, T1। T1 लिख T दो। हाँ, और दूसरे T2। वाले को क्या लिख दो, दूसरे वाले का समय क्या हो जाएगा, T2, क्या हो जाएगा, T2। T2। ठीक है, तो 480, और चाल कितनी हो गई, चाल, चाल क्या हो गई, X। तो आप ऐसा करो कि ये जो अपन ने यहाँ पे लिखा, ये जो ऊपर लिखा है ना यहाँ पर, है ना, उसमें यस ऐसा मैम। करो, हाँ, ये इसका जो अगर हमें समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 480 बटा, 480/X। हाँ। अभी जो दूसरा वाला है उसमें भी क्या करेंगे, टाइम, और ये हमने दूरी तो लिख दी, और समय कितना लिखेंगे, हमने T2 लिख दिया, और चाल हाँ। कितनी लिखेंगे हम, चाल कितनी लिखेंगे, चाल धीरे हो गई थी ना, जो पहले हाँ। वाली चाल थी उसमें 8 किलोमीटर क्या हो गया, धीरे चाल चलने लग गया। भाई पहले वो चाल चल रहा था एक्स, समझ में आ रहा है, हाँ। पहले वो कौन सी चाल से चल रहा था, X। क्योंकि उसने बोला, सवाल में क्या बोला था, चाल निकाल के बताओ कि वो किस स्पीड से चल रहा है, या कौन, मतलब चाल का मतलब स्पीड, पहले किस स्पीड से, तो मुझे क्या मालूम, हमने एक्स मान लिया था, है ना। यस मैम। तो पहले तो वो एक्स की चाल से चल रहा था, और अब गाड़ी धीरे हो गई, कितनी धीरे हो गई, 8 किलोमीटर, तो आप पहले वाली चाल में अब 8 घटा दोगे तो आपकी चाल बदल गई ना। भाई यदि का यस। मतलब जब बदल जाए चाल, बोला ना 8 किलोमीटर धीरे चल रहा है, तो धीरे का मतलब कम चल रहा है, कम का मतलब इसमें कम कर दो। यस मैम। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, पर तो ये बताओ, हाँ। आ गया समझ में कि मैंने एक्स यस। माइनस एट क्यों किया। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा करो बेटा, ये ऐसे, ये जो समय है इसको क्या मान लो, T2, क्योंकि समय भी बदल गया ना। हाँ। तो ये यहाँ तक समझ में आया, एक तो ये, एक ये, बताओ। यस मैम। आ गया। पहले पहले ये तो है, पहले जब गाड़ी तेज चल रही थी, पहले क्या कर रही थी, गाड़ी तेज चल रही थी, जब गाड़ी तेज चल रही थी तो हमने हाँ। क्या करा, ये लिखा, समय बराबर दूरी बटा X। चाल, तो दूरी तो चलनी थी 480, और चाल यस। अपनी क्या थी, एक्स नहीं पता था। हाँ, और अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे हाँ, हो गई तो तो ये X आपकी जो माइनस। चाल है, ये जो फॉर्मूला है चाल, इस चाल में तो अब थोड़ा कम हो गई ना, स्पीड लिखा है ना हमने, तो ये यस। कम हो यस। गया, तो हमारा ये क्या हो गया, एक्स की जगह x-8 हो गया। हम्म। यहाँ तक तो कोई समस्या ही नहीं है ना। नहीं मैम। अब एक प्रश्न में एक लाइन और पढ़ो, कि यदि आप उसकी चाल कम कर देते हो तो टाइम, उस दूरी को पूरा करने में टाइम ज्यादा लगेगा, कितना टाइम ज्यादा लगेगा, 3 घंटे 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। अधिक भाई देखो, लगने पहले आप थोड़ा तेज चल रहे थे, तब आप चलते थे, अब आपने गाड़ी की रफ्तार ही धीरे कर दी, तो आपको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। कौन से वाले समय में, नए वाले समय में कि पुराने वाले समय में, नए वाले समय में। नए वाले समय ज्यादा लगेगा ना, मतलब किसमें, पुराना जो टाइम था उसमें 3 घंटे और, है। भाई पहले आप तेज चल रहे थे तो हाँ। आप मान लो, आप हाँ तेज हाँ चलते मैम। थे तो आप मान लो 5 घंटे में पहुंच जाते थे, हाँ, तो उसमें लेकिन तीन अब घंटे क्या हो गया, आपने गाड़ी की स्पीड क्या कर दी, धीरे चलाने लग गए, तो हाँ। पहले जो समय था उसमें अब 8 घंटे क्या लगेंगे, सॉरी, जोड़ 3 घंटे क्या लगेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। पुराने वाले समय में आपने जोड़ा तो आपको पता चलेगा कि जहां आप 5 घंटे में पहुंचते थे, अब आप 8 घंटे में पहुंचोगे, लेट पहुंचोगे, यस मैम। पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, कोचिंग। नहीं समझ में आया। आ गया मैम। भाई पहले वाला समय है T1, और हाँ। दूसरा वाला समय क्या हो गया, T2, नया समय क्या हो गया, T2। T2। लेकिन T2। T2 कैसा आया, पुराने वाले समय में 3 जोड़ने पर, यानी कि पुराना वाला समय क्या था, T1, हाँ। उसमें 3 जोड़ दोगे। हाँ नहीं आया समझ में, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस सवाल को। मैम, T+3 कैसे करेंगे?
चलो मैं वापस, अच्छा वो टाइम 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 जोड़ देंगे, 3 घंटे अधिक हो जाएंगे ना हाँ थोड़ा तेज बोलो। मैम। जैसे 8 घंटे, सॉरी वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से धीरे हो जाएगी वो। हाँ गाड़ी, अगर तो कभी आप तो सोचो आप इस बस में जा रहे थे, बस तेज चल रही थी तो आप जल्दी पहुंच जाओगे। अगर आप यस बस, आपकी बस धीरे धीरे चलेगी तो आप धीरे, कहीं पे भी आपको जोधपुर जाना है मान लो, तो आपकी बस हाँ धीरे धीरे चल रही है तो आप लेट नहीं पहुंचोगे, तो आप बस वाले को बोलो भैया जल्दी चला, हमें जल्दी पहुंचना है। यस लेकिन मैम। उसकी गाड़ी धीरे धीरे चल रही है तो आप लेट ही तो पहुंचोगे। यस मैम। तो पहले वाला समय को तो हमने क्या माना, T1। यस मैम। हाँ, और जो नया वाला समय है उसको क्या मानोगे, है नया वाला समय को क्या मानोगे। पुराना T2। वाला समय T1 है तो नया वाला समय क्या हो गया, T2। नया हाँ। वाला समय मतलब जिसमें गाड़ी धीरे चल रही थी, तो T1 पुराने टाइम में 3 घंटे अधिक लग जाएंगे, आया समझ में। यस मैम। तो आ अब गया। हम इस सवाल, हाँ इस सवाल को दोबारा देखते हैं कि भाई हमको बोला कि आप लेट चलाओगे तो आपका जो पुराना वाला समय है हाँ। उसमें 3 घंटे अधिक लगेंगे, यस लगेंगे मैम। ना। हाँ तो पुराना तो वाला 5। नया वाला समय क्या हो गया, नया वाला समय हो गया पुराने वाले समय में 3 घंटे अधिक लगेंगे क्योंकि गाड़ी ढीली ढीली चल रही है। यस मैम। अब मैंने ये T1 T2 क्यों लिखा, क्योंकि मेरा सवाल यहाँ पे T1 और T2 के रूप में है। यस मैम। तो T1 का मान, यहाँ पे T1 का मान कहाँ है, ये रहा, और T2 यस का मान कहाँ है, ये रहा। मेरा। मैं इनका सवाल पे इनका मान रख दूंगी, समझ में आ रहा है। यस यस मैम। अब देखो T2 कितना है, अब T2 लिखो 480 बटा x-8 बराबर हाँ T1 कितना है, ये रहा। T1 कितना है, ये रहा। ये रहा। तो क्या लिखोगे, 480 बटा बटा x, एक्स। और प्लस की जगह प्लस और 3 की जगह। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत है बेटा आपको, नहीं नहीं। नहीं है। तो अब क्या करें, सवाल करें आगे, इसको हल करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हल करना हल पड़ेगा। करना पड़ेगा। तो ये आसान है, इस पे डरने की हमको जरूरत नहीं है। तो अब देखो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, हाँ। है ना। तो अब है ना, आप इनको क्या कर लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस हाँ मतलब तिरछा गुणा करना। तो यस 480 मैम। को 1 से गुणा किया तो 480 को 480, हाँ और 3 को इससे किया तो 3x, और नीचे क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है, तो x को 1 से गुणा किया तो x हो जाएगा। हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया। आ गया मैम, ये नीचे एल्स। हाँ, और ये इधर वाला तो, ये वाला तो ऐसे कैसे उतार दो, इस साइड वाला दाएं हाथ की तरफ बाएं हाथ की तरफ जो भी है, ये समझ में आ गया यहाँ तक। यस मैम। अब आ गया। देखो, हाँ अब अभी भी बहुत आसान है ये सवाल, आप बस प्रैक्टिस करना बेटा तब आपको आएगा, ठीक है। ओके। अब आप क्या करोगे, तिरछा गुणा कर दो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ। हाँ। तो x को 480 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 480 इंटू एक्स एक्स। बराबर। अब देखो ये x-8 को इधर ले जाओ, तो x-8 को इधर ले गए, और ये हाँ। पूरा सवाल इसको ब्रैकेट में लिख लो और इसको भी एक बार ब्रैकेट में लिख लो। यस आ रहा है मैम। क्या, हाँ आ रहा है। यहाँ तक कर बताओ मैंने क्या करा, वो आपको समझ में आ गया। आ गया मैम। वज्र गुणा कर दिया है। हाँ, अब ये 480x है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये x है इसको लिखो और इसको हाँ। पूरे इससे गुणा करो, यस मैम। 480 प्लस 3x और फिर और ये -8 लिखो, है ना। -8 और इस 480 प्लस 3x से, से गुणा करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या। नहीं, 480x बराबर यहाँ पे लिखो 480x बराबर, इन दोनों को करो गुणा, 480x 480x प्लस, 3x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको इससे गुणा करो और इसको इससे भी करो। 480 को 8 से करोगे तो क्या आएगा, -3840, और 8 को हाँ। इससे करो तो 8 दिया 21, नहीं 24, ठीक है। यस मैम। अब क्या करेंगे, सभी को इधर ले आओ, यस मैम। या पहले ऐसे करो, ये कट जाएगा इससे, ये तो पता ही हाँ है ना। यस अब मैम। यहाँ पे तो 0 बच गया, उधर क्या बच गया, 3x² -3, नहीं नहीं पहले आप घटते क्रम में लिखेंगे x के, तो इस, समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रही हूँ, अब इसको लिखूंगी, भाई ये लिख यस। लिया मैंने, ये रहा। अब पहले इसको हाँ। लिख लेती हूँ, है ना।
हाँ तो -24x, फिर ये लिख दो -3840, हाँ 3840। लिख दिया। यस मैम, लिख दिया। तो क्या ये? इन सब में से 3 कॉमन आ रहा है, 3 को भी बाहर निकाल लो एक बार। हाँ तो देखो यहाँ से 3 आ गया, तो अंदर क्या रह गया, x²। 3 8 जा हाँ भाई 3 8 जा 24, तो 8 रह हाँ गया, हाँ है ना। हाँ। यस और मैम। यहाँ पर 3840, यहाँ से कैसे पता चलेगा, ये एक भाग दे दो, कैसे भाग दे लो, ये जो बाहर निकाला उससे भाग दे दो, हम्म। है ना। कैसे यस। करोगे, ऐसे ही तो करोगे। हाँ और 3 ये में से 0 आ 6। गया ना, हाँ ये 0 को भी एक बार लगाना पड़ता है, तो ये 1280, ओके ठीक मैम। है। हाँ या नहीं आया। आ गया। अब क्या करेंगे, ये आप देखो यहाँ पर क्या है, 0, हाँ है ना। ये 3 क्या है, इसके नीचे ले आओ, 0 के नीचे, तो 0 के नीचे 3 ले आए, तो वहां क्या बच गया, x² - 8x, है ना, -1280, है ना। यस अब मैम। ये ऊपर 0 होता है, नीचे 3 होता है, तो ऊपर कभी 0 और नीचे कुछ भी हो तो वो क्या आ जाएगा, 0। 0 ही आ जाएगा। तो आप ऐसा करो, इसको इधर लिख लो, ये वाला है ना, इसको इस तरफ लिख लो, हाँ x² - 8x - 1280 बराबर, 0। ये आ गया आपका द्विघात समीकरण। यस मैम। उसने बोला ना सवाल को द्विघात समीकरण में बदल दो, तो द्विघात हाँ समीकरण बदल गया ना। यस यस मैम। तो दी गई समस्या द्विघात समीकरण का रूप है, यस मैम। ये है सवाल, द्विघात समीकरण का रूप है, रूप है। बस खत्म, ठीक है। पर इसका वो चाल निकालने। एक्स का मान निकालोगे तो आपको अब सवाल बस इतना ही है, क्योंकि अब वो पूछे अगर एक्स का मान निकालोगे और यहाँ रखोगे, तो पहले वाली गाड़ी, पहले जब स्पीड ज्यादा थी तब कितना टाइम लग रहा था, फिर दूसरी बार यहाँ पे भी एक्स का मान लिख दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेन जब धीरे हो गई तो कितना वक्त लग रहा था, है ना। यस मैम। तेज बोलो बेटा। हाँ यस मैम। और वो जो एक्स का मान निकालने के लिए आपको इनको हल करना पड़ता है बेटा, ओके मैम। वो जो एक्स्ट्रा काम है ना। हाँ तो इसे 1 से गुणा कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, ये रफ बता रही हूँ मैं यहाँ पे, 1280, 1 से गुणा हाँ करोगे, फिर इनको वापस से क्या करना पड़ेगा, 6 और 8 चल। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा ना। यस यस मैम। अब अब इस एलसीएम को कैसे सॉल्व करें कि ये आ जाए? ये आपका एलसीएम आ गया, रफ यस बता मैम। रही हूँ अभी मैं। हाँ अब यानी हाँ। कि हाँ, अभी आप, मैं इधर रफ इधर बता देती हूँ आपको। ये भाई 1280, इसका क्या क्या आया, ये आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार लिख रही हूँ मैं, ठीक है। यस मैम। वैसे अब आवश्यकता नहीं है, 2 4 6 और 1 5। अब इनको इस तरीके से जोड़ मरोड़ के अपन को ये बीच वाला नंबर लाना है, यस मैम। तो फिर कैसे लाएंगे, अब यही यही सबसे बड़ी मेहनत का काम है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 4 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32। 32 दूनी 64, एक बार मैं 64 तक लिख लेती हूँ, और 5 दूनी 10, 10 दूनी 10 20, दूनी 20। 20। 20, तो नहीं बैठेगा, मतलब ये जोड़ तोड़ करनी पड़ती है बेटा, क्या करना यस पड़ता मैम। है, जोड़ना करना जोड़ पड़ेगा। तोड़ करके हमको 8 बनाना है, क्या बनाना है, 8 बनाना है। 8 बनाना है। हाँ हाँ। तो अब क्या करेंगे बेटा, इन इन सबको किया तो ये 32 आ रहा है, और इन सबको गुणा करने पर इस वाले टुकड़े को किया तो 40 आ रहा है, तो 40 - 32 8 आ गया ना। यस मैम। ये हमने रफ में करके देख लिया, तो अब आपको क्या है, -8 लाना है ना, क्या लाना है, -8। तो आप हाँ क्या तो 40 लिखोगे, को माइनस कर देंगे और 32 को प्लस। -40x और +32x लिख लूंगी, इसको, इस 8 को, यस और बाकी यस। ये ऐसे कैसे उतार लो, हाँ और ये आगे वाला भी ऐसे कैसे उतार लो, ये शून्य के बराबर चल रहा है ना, और हाँ। ये रफ चल रहा है साइड में, ये रफ है इधर, ठीक है। यस। अब बस आपको कॉमन लेना है, ले क्या लिया कॉमन x। लेना है, एक्स कॉमन लेना है, तो ये यहाँ बच जाएगा, और यहाँ पे भी x - 40 लिख लो पहले। अब हाँ हमने बताओ यहाँ पे x रह गया, तो बाहर क्या निकाला होगा हमने,
32। वेरी गुड। और साइन चेंज करना पड़ेगा नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे हाँ माइनस, साइन कुछ नहीं है। अगर मतलब आपको साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि दोनों तरफ, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस है, तो साइन चेंज नहीं करना। ठीक है। ओके ओके ओके। अब आप क्या करोगे बताओ, इधर से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? -40। आ रहा है ना? हाँ। तो x माइनस 40 बाहर लिख लो, तो अंदर क्या बच गया? x + 32। अब इन सबको शून्य के बराबर चल रहा है ना, तो चलने दो। तो यस एक तो यस। x माइनस 40 भी 0 के बराबर, और दूसरा भी x प्लस 32 भी 0 के 0 के बराबर। बराबर। तो यहाँ तो पे x x का मान बराबर कितना आ जाएगा? 40, यहाँ x का -32। तो इसको छोड़ दो, अगर माइनस में आ जाए तो उसको छोड़ दो। तो छोड़ x दो। का मान क्या हो जाएगा? 40। हाँ, तो 4 आ यानी गई। पहले आपने क्या माना था? माना ट्रेन की x का चाल कितनी है? x। x। हाँ, तो x। यहाँ पे जो ट्रेन की जो चाल आपने मानी थी, हाँ। वो कितनी मानी थी आपने? x, यानी कि वो आ x। गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। यस मैम। आ गया ना? हाँ, यानी 1 घंटे में सिर्फ 40 किलोमीटर पार कर रही हाँ, वो इतनी धीरे चल रही है। और धीरे कर दो, 8 किलोमीटर और धीरे कर दोगे तो वो 3 घंटे ज्यादा ले लेगी कहीं पर भी पहुंचने में। है। यस मैम। तो हमको यही पूछा था, हमने यही निकाल दिया। आ गया समझ में? हाँ, आ गया। ठीक है बेटा, आप सवाल उतारो। हाँ।